प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज का जो मेरा बाइबल अध्ययन में जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की महिमा और गुप्त ज्ञान। आइए परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा और गुप्त ज्ञान का क्या सीधा संबंध है। नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत के अनुसार परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। पुराने नियम में परमेश्वर का भेद महिमा, सामर्थ और आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रकट होता था। परमेश्वर ने इजरायलियों पर 10 आज्ञाएं आशीष और श्राप के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया कि आज्ञाकारिता से आशीष आती है और आज्ञा ना मानने से श्राप आता है। नए नियम में परमेश्वर की महिमा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में हमारे उद्धार के लिए भेजा और परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया कि आज्ञा नहीं मानेंगे तो भविष्य में हम सभी को न्याय का सामना करना पड़ेगा। विश्वासियों को भी यीशु मसीह के आसन के सामने खड़ा होना होगा और अविश्वासियों या अन्य जातियों को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना अवश्य है। प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, जहां पर इस प्रकार लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये जो बात है मूसा नबी के द्वारा इजरायलियों के ऊपर प्रकट किया था। प्रियो, परमेश्वर ने इजराइल जाति के सामने 2 बातों का भेद प्रकट किया था। प्रियो, पहला था आशीष की बात और दूसरा था श्राप की बातें। परमेश्वर ने इजरायलियों को विस्तार से बताया था ताकि वे लोग परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर चल सकें। एक तरफ परमेश्वर ने आशीष की बातें बताया और दूसरी तरफ अगर आज्ञाकारिता में विश्वासी या अर्थात इजरायली लोग नहीं चलेंगे तो उनको किस प्रकार से श्राप का सामना करना पड़ सकता है। इजरायलियों को परमेश्वर के इस वचन के प्रकाशन पर भरोसा हो, इसलिए परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को प्रियो इजरायलियों के सामने रखा था। और आइए और वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो गुप्त बातों का भेद अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। वचन में भजन संहिता की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर अपना भेद किन लोगों पर प्रकट करते हैं? जो उसका भय मानते हैं। प्रियो, जो उससे डरते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी वाचा को प्रकट करता है। प्रियो, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं दानियल के जीवन में से। दानियल जो था वो हम सभी जानते हैं, आपने भी दानियल के बारे में जरूर पढ़ा होगा बाइबल में। दानियल नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं कि परमेश्वर अंधियारे में जानता है कि उसमें क्या है। प्रियो, उसके संग मतलब परमेश्वर के संग जो है वो प्रकाश हमेशा बना रहता है। और हम भी, परमेश्वर ने हमको ज्योति की संतान बनाया है। प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी बातों को जाने, जो उससे डरते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक और उदाहरण में से देखते हैं गेहजी के जीवन में से। गेहजी जो एलीशा का टहलुआ था, जिसने नामान से चंगाई के बदले धन ले लिया था। एलीशा ने तो मना कर दिया कि मुझे तेरे दान और तेरे ये धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो गेहजी था उसने उन सब चीज़ों को ले लिया और चंगाई के बदले में नामान कोड़ी से ये सब चीज़ें प्राप्त करी। और फिर किस प्रकार से
एलीशा का जो आत्मा था, इस बात को परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट कर दिया। आइए परमेश्वर के वचन में से और देखते हैं, रोमियो की पुस्तक में से। रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 33वीं और 34वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या कौन उसका मंत्री हुआ। तो परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या है प्रियो, बहुत गंभीर है। तो जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब तक परमेश्वर जो है आपसे वचन के द्वारा बोलता और बातचीत करता है प्रियो। और लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तुमको परमेश्वर के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। ये जो बात है 8वें अध्याय की 10वीं आयत में, वो अन्य जाति लोगों के विषय में कही गई है प्रियो, जेंटाइल्स के बारे में, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर का भाई नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए प्रियो ये बातें यहाँ लिख के बताई गई है। और रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को हम देख लेते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेदों के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। परमेश्वर जो है अपने लोगों से ये अपेक्षा करता है कि हम सब क्या हों, आज्ञा मानने वाले बन सके प्रियो। परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञा मानना बहुत आवश्यक है, तब परमेश्वर अपने वचन, अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो ये जो बात है प्रियो, ये यीशु मसीह के विषय में कही गई थी। यीशु मसीह के बारे में ये बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया था। आइए एक और वचन से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 2रा अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत में, जहां पर इस प्रकार लिखा है, पौलुस प्रेरित के द्वारा, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेदों की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो गुप्त ज्ञान है, वो जो है परमेश्वर अपने लोगों को प्रकट करते हैं प्रियो, और सनातन से परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए ठहराया था, ताकि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो सब यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने। पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसमें इस प्रकार लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। नए नियम में परमेश्वर के बहुत से भेदों को प्रकट किया गया है, जैसा कि पुनरुत्थान। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 91वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। यह पुनरुत्थान के बारे में भेद है प्रियो। पहला भेद क्या है? पुनरुत्थान के बारे में। और जो दूसरा भेद है वो क्या है? यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू से छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है और अनंत जीवन मिलता है। ये भेद जो है परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं प्रियो। और अगर अन्य जातियों से आप इनकी चर्चा करें तो वो कभी प्रतीति नहीं करेंगे इन बातों की, लेकिन एक विश्वासी जरूर प्रतीति करेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत से लेकर 10 आयत तक इस प्रकार लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे।
तो परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें इकट्ठा करना चाहते हैं प्रियो, एकत्र करना चाहते हैं। और इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 3, 4 और 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। मसीह का भेद जो पौलुस है वो कहां तक समझता था, उसको वो प्रकाश के द्वारा हमें उसको दिया गया था प्रियो। हम सब जानते हैं पौलुस जो पहले कलीसिया का सताने वाला था, जो यीशु मसीह का बंधुआ हुआ, जब यीशु मसीह का सामना एनकाउंटर उसके साथ हुआ तो प्रकाश, आकाशीय प्रकाश उसके ऊपर आया और वो भेद जो है उसको प्रकाश के द्वारा दिया गया प्रियो। और कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अर्थात उस भेदों को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है ना। यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है प्रियो। हमको उसको ढूंढने की, उसको बाहर जाके चर्च में और लोगों में जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है प्रियो। और सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर हमारे कामों का, हमारे सब गुप्त बातों का न्याय करेगा प्रियो। इसलिए हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है प्रियो। इसलिए हमें यीशु मसीह के विषय में अधिक ज्ञान रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर की महिमा और ज्ञान है, जिसे पुराने नियम के लोगों पर परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, लेकिन आप जो नए नियम के विश्वासी हैं उन पर परमेश्वर ने मसीह को प्रकट किया। आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर ने मसीह को प्रकट किया, इसलिए कि हमें बाइबल पढ़ना और मानना चाहिए, ताकि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान यीशु मसीह के द्वारा मिले, यीशु मसीह के द्वारा मिले। आइए हम निष्कर्ष में चलते हैं आज के वचन के। तो प्रियो, जैसे हमने आज वचन में से देखा कि किस प्रकार परमेश्वर जो है उसकी जो महिमा है वो अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है, और जो गुप्त कार्य है हमारे वो परमेश्वर के पास उसका लेखा जोखा रहता है प्रियो। तो हमको किस बात की आवश्यकता है, हमको अपने विषय में चौकस रहने की आवश्यकता है प्रियो। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो न्याय है वो परमेश्वर के पास होगा, और हमारे गुप्त कार्य न्याय के दिन परमेश्वर के सामने प्रकट होंगे। इससे पहले कि हम मृत्यु का स्वाद चखें, हमें अपने गुप्त कार्यों के लिए, गुप्त बातों के लिए जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, उन बातों के लिए हमें परमेश्वर से माफी मांगना है, और प्रार्थना में उनका अंगीकार करके उन्हें छोड़ देने की आवश्यकता है प्रियो। तब परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर यीशु मसीह को भेजेगा, ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव में चल सकें, और परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा प्रियो। आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है प्रियो। तो परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़ जाने में आशीष देवे, और हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव में चलने वाले हो सकें, और गुप्त काम, गुप्त बातें हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकें। आप सभी को जय मसीह। थैंक यू।